हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए एक और अमेजिंग सा ड्रामा लेकर आई हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि गू ग्रुप का चेयरमैन होता है। फिलहाल यहाँ उसकी दादी वहाँ उसे निकाल रही होती है। जब तक तुम अपने लिए वाइफ एंड उनके लिए मम्मी नहीं ले आते, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि तुम मेरी पसंद की हुई ब्लाइंड डेट में खामियां निकालते हो। अब जाकर खुद ही अपने लिए वाइफ ढूंढो। अगर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं हूँ, कहकर चली जाती है। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट गार्ड्स के साथ आता है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर की ड्रेस लेकर। बॉस, ये वही चीजें हैं जो आपने मंगवाई थी। यहाँ हम हमारी मेल कैन को देखते हैं, जो अपने बारे में ही बता रही थी कि वह एक डिजाइनर है। फिलहाल वो भी यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई होती है। उसे उसके बॉस का कॉल आता है, जो कैन का फायदा उठाना चाहता था। कैन कहती है, बॉस अब आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मैरिज हो रही है जल्द ही। देन वो कहती है उसने इरादा कर लिया है, आज तो वो किसी भी हालत में मैरिज करके ही रहेगी। यहाँ पर मिस्टर गू भी आया था अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने। उन दोनों के ही ब्लाइंड डेट बहुत लालची थे। कैन का ब्लाइंड डेट कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी मदर का ख्याल रखना होगा मैरिज के बाद। वही मिस्टर गू की ब्लाइंड डेट भी कह रही थी, मैरिज के बाद तुम्हें मेरे भाई का ख्याल रखना होगा। वो दोनों ही बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड भी कर रहे थे। देन दोनों ही प्रोफाइल देखते हैं। प्रोफाइल में बेबी की फोटो थी। ये देख वो कहने लगे थे, तुम्हारा एक बच्चा है, हम ऐसे पर्सन से मैरिज नहीं करेंगे जिसका बेबी हो। मिस्टर गू एंड कैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। कैन उस ब्लाइंड डेट से कहती है, तुम्हारी मदर ने तुम्हें शायद बताया नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, जरूर तुम किसी चीज से टकरा गए होंगे बचपन में। वहीं मिस्टर गू भी उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ खराबी है, जो तुम मेरी बेटी के बारे में बकवास कर रही थी। इतना सब सुनने के बाद वह दोनों ही ब्लाइंड डेट मिस्टर गू और कैन को धक्का दे देते हैं, जिससे वह दोनों ही एक दूसरे से टकरा गए थे। कैन तो सोचती है कितना हैंडसम है, बट ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैन नशे में थी। मिस्टर गू से टकरा जाता है, वो भी नशे में था। कैन मन में सोचती है, इसे देखकर मुझे उस पर्सन की याद आ गई जिसके साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था। मिस्टर गू से पूछता है, तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? वो बताती है, हाँ मुझे जल्दी मैरिज करनी है, अगर मुझे आज ही सर्टिफिकेट मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। मिस्टर गू बताता है कि उसकी एक 6 साल की बेटी है। वो भी अपने सन के बारे में बता रही थी। एक दूसरे की प्रोफाइल देखने पर वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन उन्होंने सर्टिफिकेट भी ले लिए थे। ये बात जब वो बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, दोनों ही बच्चे शॉक थे। नेक्स्ट दिन में हम टॉक को देखते हैं, जो कैन से मिलने आई थी। उसे देखकर कैन खुश हो ही रही थी कि वो कहने लगती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरे डैडी को छोड़ने के लिए। उसे 10 मिलियन ऑफर करती है। वो एक पल के लिए हैरान थी, बट उसे समझाती है, हम दोनों ने ही मेरे सर्टिफिकेट ले लिए। उसकी बात सुन टॉम कहती है, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम मेरे डैडी को लव करने लगी हो। वहीं कैन टॉम को देखकर सैड हो रही थी। अगर मेरी बच्ची भी आज जिंदा होती तो वो टॉम की जैसी ही दिखाई देती। टॉम को लगता है कि उसे इग्नोर किया गया। वो कहती है, मैं अपने डैडी के लिए नई ब्लाइंड डेट अरेंज करूंगी, तुम्हें मेरे डैडी को डाइवोर्स देना होगा। यहाँ हम सीए को देखते हैं, जो उसके न्यू डैड से मिलने जा रहा था। साथ ही बोल रहा था कि उसकी मम्मी बेवकूफ है, न जाने उसकी मम्मी को किसने उल्लू बना दिया। जहाँ मिस्टर को वेट कर रहा था, वहाँ एक और लड़की आती है, जिसे टॉम ने भेजा होता है। वो लड़की काफी खुश थी मिस्टर गू को देखकर। इससे पहले कि मिस्टर गू कुछ कह पाता, यहाँ सीए पहुँच जाता है। क्या तुम्हें मेरी मम्मी से मैरिज की? एंड ये लड़की कौन है? इसमें वो लड़की कहती है, बच्चे तुम हमारी ब्लाइंड डेट खराब मत करो। मिस्टर गू समझाना चाहता था। वहीं ये बात सुन सीए हैरान होता है। मेरी मम्मी ने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, बस वो तुमसे मैरिज करना चाहती थी। तुम एक स्कमबैग हो, कहकर उस पर पानी फेंक देता है। वो तो कुछ समझा भी नहीं पाता। तभी ब्लाइंड डेट भी उस पर गुस्सा निकाल कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, कैन मिस्टर गू से मिलने जा रही थी। वो जिया को समझाती है, पहले गलतफहमी हो गई थी, बट अभी तुम अच्छे से बिहेव करना। जिया बोलता है, मम्मी आप गू सरनेम वाले लोगों को हेट करती थी ना, उसका सरनेम भी गू है, गू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गू की तरह। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा हस्बैंड तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एंड तुम उन लोगों की बातें मेरे सामने मत करो। उन लोगों की वजह से ही मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं बचा पाई। जिया अपनी मम्मी को समझाता है कि मम्मी सैड मत हो, देखिए मेरे शोल्डर पर बर्थ मार्क है, मेरी सिस्टर के पास भी ऐसा ही था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे
आसपास ही है। यहाँ टोंग खुश नहीं होती उसकी न्यू मम्मी से। मिस्टर गू टोंग को समझाता है तुम जैसी अपनी न्यू मम्मी को समझ रही हो वो वैसी बिल्कुल नहीं है। टोंग तुम्हें उन्हीं आंटी ने बचाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ मिस्टर गू कैन कैन को पैसे दे रहा होता है बट वो कार्ड लेने से इनकार कर देती है एंड उसने तो मिस्टर गू की तरफ एक बार देखा भी नहीं था। ये जानकर टोंग हैरान थी। मिस्टर गू उससे बोलता है कि तुम अपनी न्यू मम्मी को मम्मी ही बुलाना। वो तैयार हो गई थी। यहाँ कैन कैन भी आ जाती है। दोनों ही बच्चे एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं। वहीं उन दोनों को साथ में देख कैन कैन को एक पल लगता है ये दोनों ट्विंस हैं। ये देख तो मिस्टर गू भी हैरान था। वे दोनों ही बच्चों से गलतफहमी के लिए माफी मांगते हैं एंड वो इस मैरिज को लेकर सीरियस से बता रहे थे। सीए मिस्टर गू से उसके क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा था। उसकी बात सुन टोंग उसे मैगजीन दिखाती है। इस मैगजीन में मिस्टर गू की फोटो थी। तुम मेरे डैड को क्या समझ रहे थे, वो बहुत रिच है। कैन कैन हैरान हो जाती है। मैगजीन उठाने वाली थी बट इससे पहले ही जियो उसकी मम्मी की फोटोज रख देता है एंड बताने लगा था तुम लोगों ने भी मेरी मम्मी को क्या समझा, मेरी मम्मी के एक्स बॉयफ्रेंड रिच थे। मिस्टर गू हैरान था। कैन कैन कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो एंड मिस्टर गू को बताती है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। नहीं मिस्टर गू भी कहता है कि मेरी बेटी ने भी झूठ कहा। ये कहता है कि अब हम लोगों को गिफ्ट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तुम मेरी मम्मी को क्या दोगे? कैन कैन इनकार कर रही थी। टोंग गुस्से में कहती है अगर आप गिफ्ट नहीं लोगी तो मैं अपना चेहरा किसको दिखाऊंगी। ये उसकी मम्मी के लिए काफी डिमांड कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन के कैन कैन मिस्टर गू से कहती है कि आप बच्चों की बातों को सीरियसली ना लें। तभी टोंग ज्वेलरी सेट निकाल लेती है, साथ में प्रॉपर्टीज एंड कार की कीज भी। ये देखकर वो तो हैरान थी। वहीं मिस्टर गू को तो ठसका ही लग गया होता है। मिस्टर गू बात संभालने के लिए कहने लगा था मेरी बेटी तुमसे मजाक कर रही है, उसे बचपन से ही ये सब करने की आदत है। उसके डैडी की बात सुन वो कहती है उसने कोई झूठ नहीं कहा, उसके पास कार्ड है। उसको कार्ड दिखाता देख ये भी खड़ा हो जाता है। मेरे पास तो ऐसे 20 कार्ड हैं। देन वो मिस्टर गू से कहता है तुम्हारी डॉटर से डील करना इजी नहीं, लेकिन तुमने सच कहा ये जानकर वो खुश है। टोंग उसके डैड से कहती है कि इनको गिफ्ट एक्सेप्ट करने ही होंगे। ये भी कहता है मिस्टर गू से उसे उसकी मम्मी के लिए एक रिंग भी प्रिपेयर करनी चाहिए। इनफैक्ट उन दोनों बच्चों के बीच कंपटीशन चल रहा था। ये मिस्टर गू को डैडी बुलाने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर टोंग भी पीछे कहाँ रहती, वो भी कैन कैन को मम्मी बुलाने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें वेकेशन पे दिखाते हैं जहाँ वे दोनों ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। मिस्टर गू भी कैन कैन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो उसे स्टोर की तरफ इशारा कर कह रही थी तुम मेरे लिए रिंग लेने वाले थे ना, वो रही स्टोर। वो तैयार हो गया था बट कहता है तुम्हें मेरा थोड़ी देर के लिए यहीं वेट करना होगा, मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। कैन कैन ये जानकर खुश थी कि वो इतनी मेहनत कर रहा है। ये तीनों जब शॉप में पहुंचते हैं सेल्स वूमन को लग रहा था कि ये लोग बहुत ही पुअर फैमिली से हैं, यहाँ रिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस स्टोर में जिया भी आई थी। कैन कैन को देखने लगती है क्योंकि सेल्स वूमन उसकी बेइज्जती कर रही थी। जिया उससे कहने लगती है तुम कंपनी में टेम्परेरी वर्कर हो एंड ओवर टाइम करने की बजाय यहाँ शॉपिंग करने आ गई। जिया के साथ उनकी कंपनी का सुपीरियर भी होता है। वो कैन कैन को अजीब नजरों से देख रहा था। टोंग उसके बाद जिया से कहती है भाई ये दोनों अगले लोग कौन हैं? उसकी बात सुन जिया टोंग को धक्का दे देती है। कैन कैन टोंग को संभालती है एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिया को 2-3 चाटे लगाकर उसकी हालत खराब कर देती है। टोंग तो कैन कैन को हैरानी से देख रही थी। जिया खुश हो रहा होता है। जिया उसकी सुपीरियर के पीछे छुप जाती है। वो कैन कैन से कहता है तुम क्या कर रही हो एंड उसे धक्का दे दिया था। इससे पहले कि वो गिर पाती मिस्टर गू उसे संभाल लेता है। दोनों ही बच्चे खुश हो रहे थे, उनके डैडी आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। कैन कैन को उसके हस्बैंड के साथ देख उसका सुपीरियर कहता है अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती थी तो मत करती, पर तुमने इतने लो क्लास लड़के से मैरिज कर ली। कैन दिखा कर कहती है तुम्हारे पास एक गंदी स्मेल आ रही है, कूड़ा वाला आ गया होगा, जाओ यहाँ से। उसकी बात सुन वो उस पर चिल्लाने लगा था। मिस्टर गू भी कहता है धीरे बोलो, मुझे डॉग्स के भौंकने पर डर लगता है। टोंग भी उसका मजाक उड़ा रही। वो गुस्से में स्टोर मैनेजर को बुलवाता है। मैनेजर आते ही मिस्टर गू को रिस्पेक्ट दे रहा था एंड कैन कैन के हैरानी से पूछने पर मिस्टर गू बताता है मैं इनके यहाँ फूड डिलीवरी करता था एंड मैनेजर से अपनी वाइफ की रिंग के लिए डिस्काउंट मांगता है। मैनेजर तो कैन कैन को रिंग फ्री में ले जाने के लिए कहता है क्योंकि स्टोर तो मिस्टर गू की ही थी। इनफैक्ट ये बात उसने ऑलमोस्ट बोल ही दी होती है। वो बहुत मुश्किल से कैन कैन को समझाता है। कैन कैन तो उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। तभी उनका सुपीरियर
सुपीरियर क्वेश्चन करने लगता है मैनेजर से, ये लोग तो वीआईपी नहीं है, तुम इन्हें फ्री मीटिंग क्यों दोगे। मिस्टर गू मैनेजर से कहता है कि यहाँ बहुत मक्खी भिन आ रही है। वो इशारा समझ गया था, उन दोनों को ही गार्ड्स के द्वारा बाहर भिजवा देता है। ये भी मिस्टर गू से इम्प्रेस था। कहता है मैं तुम्हें अपने डैडी के रूप में अपनाने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम सच में मेरी मम्मी को लाइक करते हो। उसके हाँ कहने पर वो मिस्टर गू को धक्का दे देता है। कैन हैरान हो गई थी अचानक वो राइड पर किस मिलने से। देन बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें फैमिली फोटो खिंचवानी है। फोटो क्लिक करवाने के बाद वो मिस्टर गू को अपने साथ घर चलने के लिए बोल रही थी। टॉम कैन से कहती है मम्मी आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। उसके बाद जिए टॉम को समझाता है तुम मम्मी के साथ नहीं सो सकती, वो डैडी के साथ सोएंगी। मिस्टर गू तो जिए का मुंह बंद करने लगा था कि वो और कुछ बकवास ना करे। नेक्स्ट सीन में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। कैन के घर में खिलौने फैले हुए थे। वो ये देखकर जल्दी से सफाई करने की कोशिश करती है। कहती है कि वो टॉम के साथ भी सोएगी, किसी को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। टॉम कहती है मम्मी आप डैडी के साथ ही रहिएगा, वो पहले इतनी बड़ी मेंशन में अकेले रहा करते थे। मेंशन की बात सुन मिस्टर गू कहता है बच्ची मजाक कर रही है। ये डिमांड कर रहा था कि मिस्टर गू ही आज कुकिंग करे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मिलकर डिनर रेडी करते हैं एंड एक दूसरे के साथ टोस्ट भी कर रहे थे। मिस्टर गू कहता है टॉम ये तुम नहीं पी सकती। वो कहती है क्यों नहीं पी सकती, ये मम्मी ने जो बनाया है मैं तो पीऊंगी। कैन मिस्टर गू को हैरानी से देख रही थी। वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। ये भी काउंटिंग करने लगता है एंड उसकी काउंटिंग खत्म करते ही वो दोनों नशे में थी। कैन टॉम से प्यार जताने लगती है काश तुम मेरी बेटी होती, लेकिन चेयरमैन गू ने अपनी पावर का यूज किया। अपने बारे में जिक्र सुन मिस्टर गू उसकी बात सुनने लगता है। दरअसल वो उस वक्त को याद करती है जब वो डॉक्टर से कह रही थी कि उसकी बच्ची को बचा लो। डॉक्टर कहता है कि चेयरमैन गू की बच्ची का ऑपरेशन चल रहा है, पहले वहाँ तुम्हारी बेबी का ऑपरेशन होने वाला था। वो डॉक्टर से हेल्प के लिए कहती रह जाती है बट कोई उसकी हेल्प नहीं करता उसकी बच्ची को बचाने में। यही सब याद करके वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर गू को कुछ समझ नहीं आता। ये मिस्टर गू को बताता है मेरी मम्मी इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत चेयरमैन गू से करती है। ये भी अपना गुस्सा मिस्टर गू के प्रति दिखा रहा था। टॉम सो जाती है, वही मिस्टर गू कैन को पानी दे रहा था। वो पूरी तरह होश में आ चुकी थी। मिस्टर गू को अपना कार्ड देती है यूज करने के लिए। हम दोनों को एक दूसरे का बर्डन कम करना चाहिए शेयर करके। वो इनकार कर देता है बट कैन नहीं मानती एंड कहने लगी थी मैंने उस सुपीरियर से पंगा ले लिया, अब वो जरूर मुझे परेशान करेगा। उसकी बात सुन मिस्टर गू पूछता है क्या तुम्हें काम पर बहुत थकावट हो जाती है। वो उसे अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही थी कि उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है एंड ओवर टाइम करने के बाद वो 12 बजे ही घर आ पाती है। मुझे तुमसे मैरिज करनी थी इसलिए मैंने आज लीव ली। कैन के जाने के बाद मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है ताकि वो कैन की कंपनी को बाय कर सके। नेक्स्ट डे कैन के पास ये मैसेज आता है कि कंपनी का ओनर चेंज हो गया, उसे यहाँ आना होगा। वो ये बात मिस्टर गू को बताकर चली जाती है। यहाँ वो वक्त पर पहुँच गई थी बट सुपीरियर उसे फिर भी डांटता है मिस्टर वैंग आने ही वाले होंगे, तुम लेट क्यों आई। वो उसे बताती है कि वह समय पर आई है बट सुपीरियर कल की बेइज्जती नहीं भूला था, उसे बहुत डांट रहा होता है। तभी यहाँ मिस्टर वैंग आ गए थे। कैन से उसके बारे में पूछते हैं, वो अपने बारे में बताती है। दरअसल मिस्टर वैंग को मिस्टर गू ने ऑर्डर दिया होता है कि वह कैन का ध्यान रखे। तभी जिया बोलने लगती है तुम लेट आई हो ये बात सभी को पता है। उसका सुपीरियर भी बहुत चिल्ला रहा था। मिस्टर वैंग उन दोनों को ही चिल्ला देते हैं तुम्हें को इस कंपनी से बाहर निकल जाना चाहिए, जाकर एचआर से अपना रिजाइनिंग लेटर ले लो। वो माफी मांगता है। तभी मिस्टर वैंग भी अनाउंस करते हैं कि जो यहाँ पर टेम्परेरी वर्कर थे उन्हें परमानेंट जॉब मिल गई, साथ ही कोई किसी को बुली नहीं कर सकता। अगर ये बात मिस्टर वैंग को पता चली तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देन वो कैन को रिस्पेक्ट देते हैं। ये देखकर सभी शॉक्ड थे कैन के साथ। कैन भी उन्हें रिस्पेक्ट देती है। वही मिस्टर वैंग कहने लगे थे सभी लोग रेडी हो जाओ वेलकम पार्टी के लिए। कैन भी उन लोगों के पीछे जा ही रही थी कि जिया उससे कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मिस्टर वैंग अभी ही आए हैं, तुम्हारे बारे में नहीं जानते। कैन तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें वेलकम पार्टी का दिखाते हैं जहाँ सभी लोग मिस्टर वैंग को टोस्ट कर रहे थे। कैन को मौका सबसे लास्ट में मिलता है। उसके पास वाइन नहीं बची थी। वो बात संभालने के लिए कहती है कि मैं लास्ट हूँ इसलिए ये बोतल मुझे चेंज कर देनी चाहिए। वो मिस्टर वैंग को टोस्ट कर ही रही थी कि जिया उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है। ये सुन कैन ऐसा दिखाती है कि ये सब उसने मिस्टर वैंग से कहा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मिस्टर वैंग से। जिया तो डर ही गई थी। मिस्टर वैंग से माफी मांगने लगती है मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मिस्टर वैंग कैन से उसके बारे में पूछ रहे थे क्योंकि वो डिजाइनर थी तो उनकी क्लोथिंग की तारीफ करती है।
मिस्टर वैंग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं एंड एक डिजाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे थे। उसकी बात सुन जिया खड़ी हो जाती है। कैन को इन सब चीजों के बारे में बहुत पता है, इसकी फैमिली के पास जरूर आर्ट का कलेक्शन होगा। कैन मना नहीं कर पाती है, हाँ बोल देती है। जिया इसी बात का मौका ढूंढ रही थी, कहती है हमको तुम्हारे घर चलकर देखना चाहिए। कैन कहती है उसका घर बहुत छोटा है। जिया कहती है तुम नहीं चाहती कि मिस्टर वैंग तुम्हारे घर में जाए। कैन के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो लोगों को इनवाइट कर लेती है अपने घर में। कैन उसने बच्चों को कॉल लगाकर बता दिया था मैं अपने कॉलीग्स के साथ घर आ रही हूँ, तुम डोर मत खोलना। सिचुएशन समझने पर टोंग जिये से कहती है हमें मम्मी को प्रोटेक्ट करना है। जिये कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास मेरी सेविंग्स है, हम इस प्रॉब्लम से डील कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन लोगों ने काफी सारी पेंटिंग्स बुलवाई थी। टोंग कहती है कि वो 5 मिलियन से कम का सामान यहाँ नहीं रखेगी, बाकी सभी को ले जाओ। यहाँ कैन पहुँच जाती है एंड दिखाने लगी थी कि लगता है घर पर कोई नहीं। जिया कहती है तुम नहीं चाहती कि हम लोग तुम्हारे घर में आए, तभी बच्चे डोर खोल देते हैं। वो बच्चों को देखकर हैरान थी एंड अपना घर देखकर तो और भी हैरान हो जाती है। ये सब देखकर जिया बोलती है कि ये सब तुमने फेक चीजें यहाँ लगाई। टोंग आकर कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। मिस्टर वैंग देखकर बताते हैं कि ये सब रियल है। उनकी बात सुन जिया कहता है अंकल आपको अच्छी चीजों की पहचान है। जिया अभी भी नहीं मान रही थी। मिस्टर वैंग उसे डिटेल बताते हैं पेंटिंग की। देन कैन से पूछने लगे थे उसका चेयरमैन गु के साथ क्या रिलेशन है। वो कहती है वो मिस्टर गु को नहीं जानती। ये सुनकर मिस्टर वैंग कहने लगे थे तुम मुझे नहीं बताओगी। कैन को सोच बताती है मिस्टर गु उसे पसंद करते हैं। उसकी बात सुन जिया हंसने लगी थी। कैन कहती है तुम लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम जानते हो मिस्टर गु तो मुझे मिलियंस दे रहे थे बट मैंने ही नहीं लिए, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसकी बात सुन जिया मिस्टर वैंग को भड़काने लगती है। देखिए ये हमारे चेयरमैन के बारे में क्या बोल रही है। जिया भी मिस्टर गु को पसंद नहीं करता था। कहता है अगर मिस्टर गु मुझे देख गया तो मैं उसे बहुत परेशान करने वाला हूँ। टोंग तो मन में सोच रही थी मम्मी को सच पता चलने पर वो कहीं मुझे एंड डैडी को छोड़ तो नहीं देंगी। जिया भी नहीं मानती। उन लोगों का फैमिली फोटो दिखाती है। मिस्टर वैंग देखिए ये कैन का हस्बैंड है। मिस्टर वैंग तो मिस्टर गु को देखकर ही हैरान हो गए थे। मिस्टर गु भी यहाँ आ जाता है। मिस्टर वैंग उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये देखकर सभी लोग झुकने लगते हैं। कैन गुस्से में कहती है कि तुम ही चेयरमैन गु हो। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बात सुन कैन मिस्टर वैंग से ही पूछने लगी थी। मिस्टर गु इशारा करता है कि कैन को कुछ ना बताए। तभी यहाँ मिस्टर गु का असिस्टेंट आ गया था। मिस्टर गु कहने लगता है यही चेयरमैन गु हैं एंड मैं उनका ड्राइवर हूँ। मिस्टर वैंग भी बात संभाल कर कहते हैं मैंने यहाँ तुम्हारे हस्बैंड को देखा तो मुझे लगा यहाँ पर चेयरमैन गु भी आए होंगे। उसकी बात सुन कैन इशारा करती है तुम बच गए, नहीं तो अभी तुम्हारी बहुत धुलाई होती। जिया कहने लगी थी ये सब तुम लोग नाटक कर रहे हो। टोंग जिया से कहती है तुमको कुछ भी नहीं पता। उसे फ्रॉग बुलाती है। जिया तो बहुत गुस्से में थी, टोंग को धकाने लगती है। टोंग को बुली होता देख जिया उसकी मदद करता है। कैन भी उसकी हेल्प कर रही थी। मिस्टर गु जिया का हाथ पकड़ लेता है। इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। दोनों ही बच्चों के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। दोनों की शोल्डर पर एक सा निशान होता है। वह दोनों ही अपने बच्चों को देख रहे थे। असिस्टेंट और मार्क को देखने लगता है ये दोनों ही एक से कैसे हो सकते हैं। मिस्टर गु और कैन भी एक दूसरे से क्वेश्चन करने लगे थे। तभी जिया कहता है मम्मी आप उस स्कमबैग के बारे में बात मत करो। मिस्टर गु जिया से माफी मांगता है। वो जिया के फादर के बारे में नहीं पूछेगा। जिया उसे माफ कर देता है एंड कहने लगा था अब मुझे भूख लगी है, तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करनी चाहिए। मिस्टर गु तो कुकिंग स्टार्ट कर देता है। टोंग भी डिमांड कर रही थी अपने मम्मी के हाथों का ही खाना खाएगी। वो सभी से कहती है कि उसे बच्चों के लिए डिनर बनाना है। मिस्टर वैंग वहाँ से सभी को ले जाते हैं। तो सीन में जिया मिस्टर गु से पूछ रहा था तुम मम्मी के कितने क्लोज हो, क्या तुमने मम्मी को किस किया। कैन उन लोगों की बातें सुन रही होती है। मिस्टर गु कहता है कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसकी बात सुन जिया उसे क्रिटिसाइज करता है तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है। टोंग भी उसकी मम्मी से पूछ रही थी क्या वो उसके डैडी को लाइक करती है। कैन बताती है कि मुझे तुम्हारे डैडी से बात करना पसंद है। जिया मिस्टर गु से कहता है मैं तुम्हारा सन हूँ तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। देन कैन को बुला रहा था वाटरमेलन खाने के लिए। कैन जैसे ही वाटरमेलन की बाइट लेने वाली होती है जिया अपना हाथ पीछे कर लेता है जिससे मिस्टर गु के चिक्स पर किस हो गई थी।
हो जाता है। वो दोनों ही नर्वस थे। जिया टोंग की तरफ देखता है। देखा मेरा प्लान कितना अच्छा वर्क किया। कैन कैन भी उसे इशारा करती है एंड मन में सोच रही थी, देखो आज रात मैं क्या करती हूँ, मम्मी डैडी को क्लोज लाने के लिए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू के पास उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है, तुमने किस लड़की से मैरिज कर ली। मिस्टर गू ग्रैंडमा से कहता है कि उसकी वाइफ अच्छी है। ग्रैंडमा खुश नहीं होती इस बात से। वहीं बच्चे हंस रहे होते हैं मिस्टर गू की सिचुएशन पर। यहाँ कैन कैन आ जाती है। टोंग प्रिटेंड करने लगी थी कि वह बहुत सैड है, आज तक वह कभी अपनी मम्मी के साथ नहीं सोई। जिये भी रोकर दिखाने लगता है कि उसे भी कभी मौका नहीं मिला अपने पेरेंट्स के साथ सोने का। कैन कैन को टोंग के लिए बुरा लग रहा था। वहीं मिस्टर गू भी कह रहा था जिये से, आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। जी मिस्टर गू से कहता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम ऐसे मेरी मम्मी को चेस करोगे। मिस्टर गू कुछ नहीं कह पाता, सैड होकर बैठ गया था। वो तीनों को ही देखती है, तीनों का एक्सप्रेशन एक से थे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू बच्चों को स्टोरी सुना रहा होता है। टोंग मिस्टर गू से कहती है, मुझे नहीं सुनी ये बकवास स्टोरी। एंड कैन कैन से पूछने लगी थी, मम्मी आपके मॉम और डैड कहाँ पर हैं? वो बताती है उसकी मम्मी डैडी नहीं, वो ऑर्फनेज में बड़ी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्रैंडमा कंपनी आई थी। असिस्टेंट के पूछने पर ग्रैंडमा बताती है वो अपने पोते से मिलने आई है एंड देखना चाहती है कि उसने किससे मैरिज की। तुम अभी मिस्टर गू को कुछ मत बताना। वो मिस्टर गू के पास पहुँचता है। मिस्टर गू देख लेता है कि यहाँ कैन कैन बैठी है एंड प्रिटेंड कर रहा था कि वो मिस्टर गू का एक एम्प्लॉय है। उन दोनों को ही इशारों में बात करते देख जिया बहुत गुस्से में थी। कहने लगती है तुम्हें किसी की हेल्प से यहाँ जॉब मिली। कैन कैन उठकर कह दिए कि उसे यहाँ स्मेल आ रही है क्योंकि तुम्हारा मुंह गंदा है। जिया गुस्से में डस्टबिन को किक कर देती है, कचरा फैल गया था। वो दादी से कहती है कि यहाँ क्लीन करो। दादी कहने लगी थी पर तुमने ही तो ये कचरा फैलाया। जिया तो दादी माँ पर ही गुस्सा करने लगती है। कैन कैन ये सब नहीं देख पाती एंड ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने आगे आ रही थी। जिया कहती है अगर तुम्हें ग्रैंडमा का इतना ही साथ देना है तो ग्रैंडमा की जगह तुम यहाँ सफाई कर दो। ग्रैंडमा तो कैन कैन से इम्प्रेस हो गई थी। कैन कैन कहती है ग्रैंडमा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कैन कैन जिया की तरफ जा रही होती है सफाई करने के लिए। ग्रैंडमा मन में सोच रही थी कैन कैन को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के बारे में। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कैन कैन को थैंक्स बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। साथ ही पूछने लगी थी क्या वो सिंगल है। कैन कैन उन्हें बताती है कि नहीं, उसकी तो मैरिज हो चुकी। कैन कैन की बात सुन ग्रैंडमा खुश नहीं थी। मिस्टर गू के बारे में कहने लगती है, न जाने तुमने किस बंदे के साथ मैरिज कर ली। कैन कैन बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है एंड उसकी एक प्यारी बेटी भी है। ग्रैंडमा तो अपने पोते के बारे में ही बताने लगी थी, उसकी भी तो एक प्यारी बेटी है एंड कैन कैन को डाइवोर्स लेने की सलाह दे रही थी। मेरा पोता बहुत ही अच्छा है, उसके पास बहुत पैसे हैं, वो बड़े बिला में रहता है। कैन कैन इनकार कर देती है, उसे डाइवोर्स के बारे में नहीं सोचना एंड अगर वो जी आपको दोबारा परेशान करे तो आप मुझे बता देना, आप मेरा नंबर ले लो। मैं दोनों ही अपने नंबर एक्सचेंज कर लेती हैं। यहाँ ग्रैंडमा मिस्टर गू को बताती है मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ ढूंढ ली, तुम अपनी वाली को डाइवोर्स दे दो। वो बता रहा था कि उसकी वाइफ बहुत काइंड है। ग्रैंडमा ये बात मानने से इनकार कर देती है। इनफैक्ट उन्हें गलतफहमी हो गई थी, उन्होंने जिया को मिस्टर गू की वाइफ समझ लिया था। वो बताने लगती है कि वो लड़की मुझे बुली कर रही थी, मैं कभी उसको अपनी डॉटर इन लॉ नहीं मानूंगी। ग्रैंडमा के काफी समझाने पर भी मिस्टर गू नहीं मानता एंड काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला गया था। ग्रैंडमा प्लानिंग करने लगती है कि अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। यहाँ मिस्टर गू के पास मैसेज आता है कैन कैन का कि उसे ओवर टाइम करना है। मिस्टर गू असिस्टेंट को ऑर्डर देता है पता लगवाने के लिए। यहाँ वो वर्क खत्म करके जब जा ही रही थी कि जिया उसके सामने आ जाती है। इसने कहा कि तुम अभी जा सकती हो, तुम्हें ये काम कल ही खत्म करके मिस्टर बैंक को दिखाना है। कैन कैन गुस्से में कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिया उससे कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी एंड अगर वर्क कंप्लीट नहीं किया तो इस कंपनी से भी बाहर निकलना होगा। कैन कैन को गुस्सा आ रहा था जिया पर। देन वो वर्क स्टार्ट कर देती है। उसे नींद आ रही थी, वो घड़ी देख सोचती है लगता है मुझे आज रात भर काम करना होगा। मिस्टर गू आकर कैन कैन को देख रहा था एंड उससे पूछता है पर कैन कैन नींद में थी और सो जाती है। मिस्टर गू कैन कैन को संभालता है एंड उसका काम करने लगा था। वो नींद में पीछे गिर रही होती है। ये देख मिस्टर गू उसे संभालने की ट्राई कर ही रहा था कि इन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाता है। कैन कैन की भी नींद खुल जाती है एंड वो अपने सामने मिस्टर गू को देखकर हैरान हो गई थी। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है मैं तुम्हारे लिए परेशान था इसलिए यहाँ आ गया। जिया मिस्टर गू से कहती है कि वो बच्चे को वक्त नहीं दे पा रही। मिस्टर गू कहता है कि तुम फिक्र मत करो। देन वो उसके बारे में सोचकर बहुत खुश हो रहा था। असिस्टेंट को कॉल कर ऑर्डर देता है। यहाँ कैन कैन अपना वर्क कंप्लीट देख हैरान थी। नेक्स्ट डे जिया कैन कैन से पूछती है तुमने ओवर टाइम नहीं किया। कैन कैन उसे मैसेज दिखाती है लगता है तुमको किसी ने बताया नहीं, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, हमारी कंपनी में अब से कोई भी ओवर टाइम नहीं करेगा। जिया को गुस्सा आ रहा था, वो कह
कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कैन कैन भी उसे जला रही थी, ये कहकर कि हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ ग्रैंडमा आती हैं। कैन कैन से बोल रही थी मैं तुम्हें अपने घर डिनर के लिए बुलाना चाहती थी। कैन कैन मान जाती है। यहाँ मिस्टर गू अपनी वाइफ के ख्यालों में था। असिस्टेंट आकर उसे काम के बारे में बात कर रहा होता है। तभी यहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। उसे डिनर के लिए बुला रही थी। वो कहता है ग्रैंडमा बट मुझे तो बिजनेस ट्रिप पर जाना है। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है बॉस बट आप अभी तो मुझे ही बिजनेस ट्रिप पर भेजने वाले थे। ग्रैंडमा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं एंड तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते। वो मान जाता है डिनर करने के लिए ग्रैंडमा के साथ। ग्रैंडमा उससे बोल रही थी तुम अच्छे से तैयार होकर आना। मिस्टर वो कहता है ग्रैंडमा आपके साथ डिनर ही तो करना है, पर ग्रैंडमा तो उसे कुछ आंसर नहीं देती एंड वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये चारों ही रेडी थे। कैन कैन कहती है कि वो सीएन के साथ डिनर पर जा रही है, क्या मैं अपने साथ टॉन्ग को भी ले जाऊं? वो कहता है नहीं मैं टॉन्ग को अपने साथ ले जा रहा हूँ अपनी ग्रैंडमा के घर। वो पूछने लगती है कि मुझे भी जाना होगा तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए। मिस्टर वो मन में सोचता है मैं अभी इसे ग्रैंडमा से नहीं मिला सकता एंड कहने लगा था वो बस टॉन्ग से मिलना चाहती हैं, इसलिए मैं टॉन्ग को उनसे मिलवाने ले जा रहा था। तुम कहीं जा रही थी ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कैन कैन मन में सोचती है ग्रैंडमा तो मेरा डिवोर्स ही कराना चाहती थी मेरे हस्बैंड से, अगर इन्हें देख लिया तो मिस्टर वो के पीछे ही पड़ जाएंगी एंड उसे मना कर देती है। यहाँ ग्रैंडमा बाहर ही वेट कर रही होती हैं एंड जिये को देखकर बहुत ही खुश थी, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है। ये लोग बातें करते हुए जा रहे थे। यहाँ ग्रैंडमा ने उसे रास्ता बताया होता है। वो रास्ता देखकर कहती है ग्रैंडमा आखिर आप कितनी रिच हो? ग्रैंडमा कहती है कि ये तो उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके पास कितने पैसे हैं, वैसे तुम जल्दी समझ जाओगी। ये लोग पहुँच जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है वो रहा मेरा घर। कैन कैन तो विला देखकर बहुत ही शॉक्ड थी। कहती है ग्रैंडमा ये आपका घर है? ग्रैंडमा के हाँ कहने पर वो उस बड़े विला में नहीं जाना चाहती थी, पर ग्रैंडमा नहीं मानती है तो उसे ले आती है। कहने लगी थी आज मेरा ग्रैंडसन घर पर ही है। मिस्टर गू दरवाजा खोलता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे। ये भी मिस्टर गू को डैडी बुलाता है। ये देखकर ग्रैंडमा खुश हो रही थी। कैन कैन कहती है ग्रैंडमा आपने बताया था आपका ग्रैंडसन एक बिलियनर है। मिस्टर गू हैरान हो जाता है एंड कैन कैन को हक कर लिया था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ग्रैंडमा तुम्हारे साथ जरूर मजाक कर रही होंगी। एंड ग्रैंडमा को इशारा करता है कि अभी वो कुछ ना बताए कैन कैन को। देन कैन कैन से कहता है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो कहती है मुझे सरप्राइज तो नहीं शौक जरूर मिल गया। वैसे ग्रैंडमा आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। ये लोग अंदर आ जाते हैं। कैन कैन तो सब हैरानी से देख रही थी। देन उसका ध्यान मिस्टर गू पर जाता है। वो मिस्टर गू का कान पकड़ लेती है, गुस्से में घूर रही थी। वो कहता है भाई फिर क्या हुआ? वो मिस्टर गू से कुछ नहीं कहती एंड ग्रैंडमा के पास आ जाती हैं। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी जो तुमने डिनर इस विला में प्लान किया? ग्रैंडमा बताने लगती है कि डिनर कितना महंगा है। उनकी बात सुन के तो कैन कैन बेहोश ही हो जाती है। मिस्टर गू कैन कैन को संभाल कर कहने लगता है हमने कुछ भी पे नहीं किया, ये विला मिस्टर गू का है एंड मेरी ग्रैंडमा चेयरमैन गू की नैनी है। ग्रैंडमा कैन कैन से कहती है तुम नाराज मत हो, मेरा ग्रैंडसन सही बोल रहा है। कैन कैन उठकर कहती है ग्रैंडमा मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। कहते हुए गलती से बेल पर हाथ रख दिया था। यहाँ सर्वेंट्स की लाइन लग जाती है। वे सभी कहने लगी थी मास्टर एंड मैडम आपको क्या चाहिए? मिस्टर गू बहुत मुश्किल से कैन कैन को समझा पाता है ये सब नाटक कर रहे हैं, ये एक्टर मेरी ग्रैंडमा ने ही बुलाए थे खुद को अच्छा फील करवाने के लिए। ग्रैंडमा कहती है हम लोग डिनर के बारे में तो भूल ही गए, चलो डिनर कर लेते हैं। मिस्टर गू ग्रैंडमा से अकेले बात करना चाहता था। ग्रैंडमा पूछती है ये सब क्या चल रहा है? वो बताता है ग्रैंडमा उसे मेरी आइडेंटिटी नहीं पता। ग्रैंडमा मैंने उसे ये बताया है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता हूँ। वो अपने पोते को बोल रही थी कि तुम बहुत बड़े झूठे हो। यहाँ कैन कैन ग्रैंडमा को बुलाने आई थी डिनर के लिए। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कैन कैन को गिफ्ट दे रही होती है, इन सभी ज्वेलरी में से तुम चूज कर लो। वो खुश होकर कहती है बच्चे चूज करते हैं, मैं तो पूरे लेने वाली हूँ। मिस्टर गू हैरान था। कैन कैन उसे बताती है मैं तो बस ग्रैंडमा का एक्टिंग में साथ दे रही थी, मैंने गिफ्ट अब ग्रैंडमा से ले ली है एंड मिस्टर गू को दे देती है, अब ये तुम रख लो। तभी ग्रैंडमा कैन कैन को एल्बम दिखा रही थी तो उसमें से फोटोज गिर जाती हैं मिस्टर गू की। ग्रैंडमा मिस्टर गू के बचपन का फोटो उठाती हैं एंड ग्रैंडमा के सामने लीशुए बैठा था। वो सोचती है ये तो बिल्कुल मिस्टर गू के बचपन की तरह ही दिख रहा है। दूसरी फोटो कैन कैन उठाती है, उस लड़की को वो पहचानती थी, उसका नाम शुआन था। वो सोचती है क्या शुआन ही टॉन्ग की बायोलॉजिकल मदर है? ग्रैंडमा एंड कैन कैन दोनों साथ में कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ग्रैंडमा कैन कैन से कहती है कि पहले तुम पूछ लो। वो टॉन्ग की मदर के बारे में पूछ रही थी। ग्रैंडमा पास्ट
पास्ट याद करती है जहाँ शुआन बेबी को लेकर जा रही होती है। ग्रैंडमा उससे कहती है तुम कितनी बुरी हो, बच्चे को अकेले बारिश में कहाँ ले जा रही थी। शुआन बोलती है कि उसका मिस्टर गू के साथ एक वन नाइट स्टैंड हुआ था। अगर तुम लोगों को बच्चे चाहिए है तो मुझे 50 मिलियन देने होंगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम बच्चे के साथ डीएनए टेस्ट कर लो। ग्रैंडमा ये सभी रोककर बता रही होती है कि वो बहुत ही बुरी औरत थी, लेकिन हमने टोंग को उसकी रियल मदर के बारे में ये सारी बातें नहीं बताई है। टोंग को ये लगता है कि उसकी मम्मी उसको बहुत चाहती है। ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा आप प्लीज रोएं मत, मैं टोंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। उन लोगों को देरी हो रही थी तो वो चले जाते हैं। ग्रैंडमा जिए के बारे में पूछ नहीं पाती। ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि दोनों बच्चों का मेरे ग्रैंडसन के साथ डीएनए टेस्ट करो एंड अभी शुआन को पैसे देने की जरूरत नहीं, उसका कार्ड ब्लॉक करवा दो। यहाँ कार्ड ब्लॉक होने पर शुआन बहुत गुस्से में थी। उस ओल्ड लेडी ने मेरा कार्ड बंद कर दिया। उसका बॉयफ्रेंड उसे इन्फॉर्मेशन देता है मिस्टर कुक की कैन के साथ मैरिज हो गई। वो मन में सोचती है कहीं लोगों को सच पता तो नहीं चल गया। वहीं उसका बॉयफ्रेंड कह रहा था उसे पैसों की जरूरत है, उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। वो मुस्कुरा कर कहती है वह लोग जब मुझे पैसे नहीं दे सकते तो वो लोग खुश भी नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट सीन में कैन मिस्टर गू से टोंग की मदर के बारे में पूछ रही थी तुम मुझसे कैसे मिले। वो बताता है मुझे किसी ने ड्रग दिया था एंड मैं टोंग की मदर को पसंद नहीं करता, हमारे भी कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम इस बात की फिक्र मत करो। कैन मिस्टर गू की बात समझ जाती है एंड वो दोनों ही खुश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में जी टोंग से कह रहा होता है कि मम्मी डैडी को डिस्टर्ब मत करो एंड वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर गू की नींद पहले खुल गई थी। वो उठने की कोशिश कर रहा होता है तभी कैन अचानक से उठ जाती है क्योंकि वो मिस्टर गू को अपने सामने देखकर हैरान हो गई थी। कहने लगती है हम लोगों के बीच ये सब कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, हम अभी एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। मिस्टर गू अपने बारे में बताने लगता है। वो उसे रोककर कहती है मुझे ये सब तुम्हारे बारे में नहीं जानना। मिस्टर गू कहने लगा था क्या तुम सच में ये सब नहीं जानना चाहती मेरे बारे में। वो कहती है नहीं मुझे नहीं जानना। मिस्टर गू कहता है मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, शायद तुमने मेरी बातों को गलत समझ लिया। तभी बच्चे गेट खोलकर अपने डैडी को शेमलेस बुला रहे थे। मिस्टर गू कैन को हक करके बोलता है कि वो दोनों लीगल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। कैन मिस्टर गू से कहती है तुम बच्चों के सामने ये सब क्या बकवास कर रहे थे, जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करो। मिस्टर गू कहता है कि ब्रेकफास्ट किसे करना है। कैन तो वहाँ से डरकर भागी गई थी। तब वो कैन को देखने आता है। कैन तो उसके फोन में हैंडसम लड़कों के वीडियोस देख रही होती है, कमेंट भी कर रही थी कि इनका फिगर कितना अच्छा है। मिस्टर गू सोचता है इसने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं एंड डंबल उठा लेता है एक्सरसाइज करने के लिए। आवाजें भी निकाल रहा था ताकि कैन उसकी तरफ देखे बट वो देखती ही नहीं। मिस्टर गू अपनी शर्ट ओपन कर लेता है। पूछने लगा था क्या तुमने अपने कपड़े धो लिए। वो कहती है बाद में धोऊंगी, पीछे नहीं पलटती। मिस्टर गू चिढ़ जाता है, काफी कोशिश कर रहा था। बच्चे आकर देखते हैं। टोंग कह रही थी डैडी ये क्या कर रहे हैं। ये कहता है ये हमारी देखने की चीज नहीं। यहाँ मिस्टर गू बहुत जेलस हो रहा था, जाकर वाइन पी लेता है। देन वो कैन के सामने आ गया था। कैन तो उसे ऐसा देखकर हैरान हो जाती है, साथ ही उसे नोज ब्लीड भी होने लगी थी। देन मिस्टर गू कैन को किस करता है एंड उसे अपने साथ ले जा रहा था। वो खड़ा भी नहीं हो पाता है एंड बेहोश हो जाता है। कैन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है वो परेशान था, कल कुछ भी नहीं हुआ, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तभी बच्चे आ रहे थे। वो प्रिटेंड करता है सोने का। जी कहता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ही स्लो है। नहीं टोंग कहती है डैड आप कुछ भी नहीं कर पाए, आई थिंक आपको वाइन पीनी चाहिए। वो उठकर बैठ जाता है। दोनों ही बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे एंड मिस्टर गू को गुस्से में देख वहाँ से भाग रहे थे। वो कहता है अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो यहाँ से भाग कर दिखाओ। जी मिस्टर गू को सलाह देता है अगर तुम अपना एटीट्यूड ठीक रखोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर गू कहता है कि तुमसे कौन सीखना चाहेगा। बट नेक्स्ट सीन में वो बच्चों की क्लास अटेंड कर रहा था जहाँ बच्चे उसे अच्छी टिप्स देते हैं। जी कहता है अगर तुम एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। उसे कुकिंग के अलावा सारे काम करवाते हैं घर के। सब कुछ सिखाने के बाद जी कहता है तुमने अच्छा काम किया। देन वो रेडी हो जाता है। कैन भी आ गई थी। मिस्टर गू ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। वो ये सब देखकर खुश हो रही थी कि अचानक बच्चों को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। बच्चे कहते हैं ये सब डैडी ने प्लान किया, मम्मी आपको पसंद आया ना। वो मिस्टर गू को ही ढूंढने लगी थी। तब यहाँ मिस्टर गू आता है, उसे कहने लगा था तुम्हें स्टार्स पसंद है ना। वो हाँ कह रही थी। मिस्टर गू के हाथ में एक पेंडेंट था, वो उसे पहना देता है। कैन को लगता है ये पेंडेंट जरूर महंगा होगा। मिस्टर गू उसे नेकलेस का बिल दिखाता है, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं। एंड मन में सोच रहा था अच्छा वो मैं पहले से ही तैयारी करके आया था। तभी मिस्टर गू के फोन में मैसेज
जाता है बैंक का। वो ये देखकर शॉक्ड हो गई थी कि मिस्टर गू की बैंक में इतने सारे पैसे हैं। एंड मिस्टर गू से ही क्वेश्चन कर रही होती है। मिस्टर गू बहाना बना देता है कि ये चेयरमैन गू के पैसे हैं, वो कुछ एक्टिविटी अरेंज करवाने वाले थे जिसके लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। वो तो उस पर्सन का नाम सुन के गुस्से में आ गई थी। उस पर्सन के पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों ही बच्चे कैन कैन को गुस्से में देख प्रिटेंड करते हैं कि टोंग बेहोश हो गई। कैन कैन टोंग के लिए परेशान हो रही थी। टोंग नाटक करने लगती है कि जैसे वो मरी जाएगी। कैन कैन कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ, बट वो इनकार कर देती है, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। कैन कैन सैड हो गई थी, पास्ट याद करती है जहाँ शुआन भी उसके पास थी। कैन कैन अपने बच्चे को गले लगा रो रही थी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। प्रेजेंट में वो टोंग से कहती है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ ग्रैंडमा के पास असिस्टेंट आता है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि कान निकालो, मैं कैन कैन के पास जाऊंगी। टोंग अपने डैडी का हाथ कैन कैन के हाथों में देती है। आप अब कभी अलग मत होना, कैन कैन से प्रॉमिस भी करवा लिया था। जी ये कहते हैं कि मम्मी आप बहुत ही स्टूपिड हो। मिस्टर वो बताता है कि उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। कैन कैन कंफ्यूजन में थी। टोंग उठकर कहती कि मम्मी हम आपको बेवकूफ बना रहे थे। इस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। तुम लोग जानते हो कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा तुम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। मिस्टर गू को भी अपनी गलती रियलाइज होती है। वो कैन कैन को हक कर लेता है। वहीं कैन कैन कहने लगती है कि उसने अपनी बच्चे के लिए कितने सारे क्लोथ्स बाय किए थे, बट वो मुझे छोड़कर चली गई। दोनों ही बच्चे कैन कैन से माफी मांगते हैं। मिस्टर गू भी माफी मांग रहा था। कैन कैन उसे दूर धक्का कर कहती है तुम दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। वो कहता है मैं तुमसे अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अपनी आइडेंटिटी के बारे में सच बताने की कोशिश कर रहा होता है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। जी कहता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा, तुम्हें बस उस चेयरमैन गू का ख्याल रखना ही आता है। चेयरमैन गू को डॉग बुला रहा था। मिस्टर गू खुद की ही बुराइयां करने लग जाता है। कैन कैन कहती है उस पर्सन के बारे में बात मत करो, वैसे तुम कुछ बताने वाले थे मुझे। मिस्टर गू सोचकर कुछ नहीं बताता क्योंकि वो समझ गया था कैन कैन चेयरमैन गू से नफरत करती है। एंड इस बात का पता लगाने के लिए उसने असिस्टेंट को ऑर्डर भी दिया था। यहाँ पर शुआन आ गई थी। टोंग उसे देखकर काफी खुश होती है। मिस्टर गू गुस्से में कह रहा था तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी से मिलने आई थी। एंड कैन कैन को देखकर बोल रही थी तुम मुझे अपने घर में नहीं आने देना चाहती। कैन कैन तो उसे देखकर हैरान थी। वहीं मिस्टर गू भी जानकर हैरान होता है कि कैन कैन इसे पहचानती है। शुआन बताने लगती है कि हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं एंड कैन कैन और मैंने एक ही दिन अपने बच्चों को बर्थ दिया था। मिस्टर गू कहता है कि कैन कैन अब टोंग की मदर है। शुआन ऐसा प्रेटेंड करने लगती है कि ये जानकर वो हैरान है एंड इल्जाम लगाने लगी थी तुम्हारे पास अपना एक बच्चा है, तुम मेरे बच्चे क्यों छीनना चाहती हो। तभी यहाँ ग्रैंडमा आ जाती है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर। ये दोनों ही बच्चे मिस्टर गू तुम्हारे हैं। ये सुनकर मिस्टर गू रिपोर्ट देखने लगता है बट रिपोर्ट नेगेटिव थी। शुआन प्रिटेंड करती है ग्रैंडमा मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट प्लीज ऐसा तो मत कीजिए। ग्रैंडमा कहती है मैं जानती हूँ ये सब तुम्ही ने करवाया होगा। ग्रैंडमा का शक सही था, ये काम शुआन ने ही करवाया होता है। कैन कैन भी ग्रैंडमा को समझाती है ग्रैंडमा जरूर कोई गलतफहमी हो गई आपको, हम दोनों ने एक ही दिन बच्चों को जन्म दिया था। कैन कैन से कहती है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। कैन कैन कहती है ग्रैंडमा हम टोंग को ही डिसाइड करने देते हैं कि वो किसे अपनी मम्मी मानती है। टोंग शुआन को अपनी रियल मम्मी समझती थी एंड उसे शुआन की सच्चाई भी नहीं पता थी तो वो उसे को ही चूज कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू शुआन से क्वेश्चन कर रहा था कि तुम इतने वक्त तक कहाँ गायब हो गई थी एंड अब अचानक से क्यों आ गई। वो कहती है ग्रैंडमा ने मेरा कार्ड बंद करवा दिया इसलिए मैं वापस आई हूँ। मिस्टर गू कहता है तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे बट हमें डिस्टर्ब मत करो यहाँ आकर। वो मन में सोचती है मेरा कार्ड कभी भी दोबारा बंद किया जा सकता है, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती, मैं सब कुछ एक बार में ही खत्म कर दूंगी। मिस्टर गू से वार्न करके चला जाता है। यहाँ कैन कैन आज जो हुआ उस बारे में सोच रही थी। ये अपनी मम्मी को सलाह देता है मम्मी आप इतना क्यों सोच रही हो मिस्टर गू के बारे में, दुनिया में इतने सारे अच्छे लड़के हैं। टोंग भी कहती है ये सही कह रहा है मम्मी। तभी मिस्टर गू आ गया था। दोनों बच्चों को डांटने लगता है तुम लोग मेरे खिलाफ कैन कैन को भड़का रहे थे। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर गू समझाता है तुम बच्चों की बात पे विश्वास मत करो, मेरे और शुआन के बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहती है हम दोनों मैरिड हैं एंड वो शुआन से तो तुम 6 सालों से नहीं मिले। वो कहता है तो फिर तुम किस बात से नाराज हो। कैन कैन कहती है क्या मैं जेलस भी नहीं हो सकती। उसे धमकी दे रही थी। वो कहता है मैं तो तुम्हारा ही हूँ। वो दोनों क्लोज ही आ रहे थे कि यहाँ जी आ जाता है एंड कह रहा था मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जी के जाते ही मिस्टर को कहने लगता है कि हम कंटिन्यू करें। कैन कैन उसे धगा देती है। मिस्टर को शाय फील करके कह रहा था कि हमें रूम में चलना चाहिए बट वो उससे कहती है तुम्हें तो आज गेस्ट रूम में ही सोना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं
मिस्टर ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। वो बताता है दरअसल जब मैडम की बेबी का ऑपरेशन होने वाला था उस जगह को आपकी पावर का यूज कर शुआन ने ले लिया। जानकर वो बहुत गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू ने कैन कैन के पास कॉल किया था। वो उसे बताती है आज उसे ओवर टाइम करना होगा, उसके पास बहुत सारा काम है। दरअसल वो उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ले जाना चाहता था। टोंग उससे फोन ले लेती है। मम्मी आप बिजी हो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं अपने डैड को समझा रही थी डैडी आप अकेले ही चल दो हमारे साथ। यहाँ ऑफिस में एक कलीग बात कर रही होती है कि आज मेरी बच्ची की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। कैन कैन को भी इस बात का याद आता है एंड वो स्कूल आ गई थी। बट यहाँ पर शुआन मौजूद होती है एंड शुआन ने कैन कैन को देख लिया था। बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने लगती है कि अपनी बेटी को कितना चाहती है। उसे दुख होता है कि उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। कैन कैन के जाने के बाद मिस्टर गू कहता है तुम जाओ यहाँ से। वो यहाँ कैन कैन को चलाने आती है। कैन कैन उससे कहती है मैं जानती हूँ तुम टोंग की रियल मदर हो बट ये बात मत भूलो कि मिस्टर गू मेरे हस्बैंड है। वो उसे जलाने के लिए कहने लगती है मैं और मिस्टर गू एक दूसरे को पसंद करते थे, तुम्हें शायद ये बात नहीं बताई मिस्टर गू ने। कैन कैन उस पर भरोसा नहीं करती। कैन कैन उसे कह रही होती है कि तुमने टोंग के साथ तो बिल्कुल वक्त नहीं बिताया। शुआन कहती है कि तुम्हारा वाइल्ड चाइल्ड मर गया तो तुम मेरी बच्ची चुरा रही हो। अपनी बच्ची के बारे में ऐसी बात सुन कैन कैन उसे चाटे मारती है बट शुआन को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में वो अपनी बच्ची की फोटो देखकर दुखी थी। जी उसके पास आता है मम्मी आप क्या डैडी से गुस्सा हो? वो कहती है मैं अभी मिस्टर गू के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बहुत चिड़ी हूँ। जी कहता है मम्मी आप फिक्र न करें, मेरे एक क्लिक करते ही मिस्टर गू इस घर में एंट्री नहीं ले पाएगा। यहाँ मिस्टर गू अपना फिंगरप्रिंट लगाता है बट गेट ओपन नहीं हो रहा था। कैन कैन डोर ओपन करने जा रही होती है। जी कह रहा था मम्मी आप डैडी को इतनी जल्दी माफ मत करना। वो मिस्टर गू से कहती है तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना क्या? मिस्टर गू को पता नहीं होता कि उसने क्या गलती की है। वो कहता है प्लीज मुझे एक चांस दे दो अपनी गलती सुधारने का। टोंग तो अपने लिए रास्ता बना रही थी। कहती है मम्मी डैडी आप लोगों की लड़ाई हुई है, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? कम से कम मुझे तो अंदर आने दो। मिस्टर गू हैरान होता है कि टोंग ने उसे अकेला छोड़ दिया। वो उन लोगों के लिए गेट ओपन कर देती है बट तभी यहाँ शुआन आ गई थी मिस्टर गू से बात करने के लिए। कैन कैन टोंग को अंदर ले जाती है। ये लोग यहाँ बात कर रहे थे। शुआन झूठा नाटक करती है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, वो कुछ समय बाद मर जाएगी। छोटी रिपोर्ट्स भी लाई थी। कहती है बस मेरी लास्ट विश है, मैं अपनी बच्ची के साथ एक दिन बिताना चाहती हूँ। मिस्टर गू से परमिशन दे देता है। परमिशन मिलने पर वो उसे पीछे से हक कर लेती है एंड यही सब कैन कैन ने देख लिया था। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर गू के कपड़े पैक कर रही होती है। टोंग टोंग मिस्टर गू को अंदर ले आई थी। मिस्टर गू कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज ऐसा मत करो। वो कहती है कल टोंग का जन्मदिन है, तुम क्या करने वाले हो? मिस्टर गू कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, वो टोंग खुद ही डिसाइड कर लेगी, उसे कुछ नहीं बताता। उसकी बात सुन वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर गू बच्चों को लेकर जा रहा था। कैन कैन उनके पीछे आती है, उसे पीछा कर भी रही थी। यहाँ वो बच्चों को शुआन के साथ देख लेती है, उसे बहुत दुख हो रहा था। टैक्सी ड्राइवर भी कहने लगता है कितनी प्यारी फैमिली है। नेक्स्ट सीन में शुआन कैन कैन से मिलने आई थी। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुआन कहती है कि मैं तुम्हें इनवाइट करने आई थी, टोंग टोंग का बर्थडे है। यहाँ पर वो उसे मिस्टर गू की सच्चाई भी बता देती है कि मिस्टर गू ही चेयरमैन मिस्टर गू हैं, गू ग्रुप के प्रेसिडेंट। तुम्हें इतने वक्त तक मिस्टर गू ने धोखा दिया। वो कहती है ये सब झूठ है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। तभी उसके पास मिस्टर गू का कॉल आ जाता है जो कह रहा था मैंने शुआन के हाथों तुम्हारे पास कुछ भिजवाया है, वो देख लेना। इनफैक्ट मिस्टर गू ने तो उसके पास इनविटेशन भिजवाया था। बट शुआन डाइवोर्स पेपर लेकर आई होती है। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर गू प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो किस तरह से अपनी सच्चाई मानेगा कि वही प्रेसिडेंट मिस्टर गू है। ग्रैंडमा उसे पॉइंटर्स दे रही थी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये भी उसे सलाह दे रहा था। यहाँ कैन कैन आ जाती है, कहने लगी थी मैं शायद गलत वक्त पर आ गई, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। मुझे बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए तो तुम इतने समय से पुअर होने का प्रिटेंड कर रहे थे। तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सच मान लिया, बट मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची नहीं बची। अपनी बच्ची के लिए मेरी बेटी के रिसोर्स ले लिए। वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, उस वक्त टोंग की क्रिटिकल कंडीशन थी। वो बहुत नाराज थी। कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, डाइवोर्स पेपर दे दिए थे। वो चाह रही थी मिस्टर को उसे जाने नहीं देता, कह रहा था मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। वो कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बात के लिए तुम्हारे पीछे नहीं लगने वाली। तभी यहाँ शुआन आ जाती है, कहने लगी थी तुम यहाँ क्या परेशानियाँ खड़ी कर रही हो। उसे देखकर तो कैन कैन को और गुस्सा आता है। उसे चांटे लगाकर कहती है तुम एक मिस्ट्रेस
एक्ट्रेस हो और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। स्वान मिस्टर गू से हेल्प मांग रही थी। मिस्टर गू कैन कैन का हाथ पकड़ स्वान को चाटे मारता है। वो मन पर हाथ नहीं उठा सकता बट मेरी वाइफ उठा सकती है। मैंने अपनी वाइफ का हाथ देखने लगा था, कहीं चोट तो नहीं लगी। कैन कैन उससे कहती है तुम जल्दी से पेपर साइन करो। मिस्टर गू कहता है वाइफ मैं आज तुम्हें सच बताने वाला था, तुम चाहो तो जी से पूछ लो। जी कहता है डैडी सही कह रहे हैं, वो आज आपसे कन्फेस करने वाले थे। टॉम कैन कैन से कहती है प्लीज मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। कैन कैन कहती है कि मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। वो बताने लगती है ये जरूर होगी मेरी बायोलॉजिकल मदर, बट इसने कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया आपकी तरह। मेरे लिए आप ही मेरी मदर हो। मैं बस आपको हक करना चाहती हूँ। कैन कैन भी उसे हक कर लेती है। स्वान टोंग से कहने लगी थी तुम उसको हक क्यों कर रहे हो। मिस्टर गू उसका हाथ हटाता है। गार्ड्स को भी बुला लिया था। वो कहती है मुझे इस बात से सबसे ज्यादा नफरत है कि कोई मेरे रास्ते में आए। अगर ये कैन कैन को इतना पसंद करती है तो मैं कैन कैन को ही नहीं रहने दूंगी। कहकर कैन कैन पर हमला कर दिया था। कैन कैन को तो चोट नहीं लगती, टोंग उसके सामने आ गई थी तो टोंग को ही चोट लग जाती है। मिस्टर गू के गार्ड स्वान को पकड़ लेते हैं। स्वान हंसकर कह रही थी कि अब तुम्हारे पास कोई भी बेटी नहीं है। वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, टोंग तुम्हारी तो बेटी है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल को दिखाते हैं। टोंग को ब्लड की जरूरत थी। उन दोनों का ही ब्लड टोंग से मैच हो जाता है बट नर्स कहती है वो किसी रिलेटिव का ब्लड नहीं ले सकते। कैन कैन कहती है कि मैं टोंग की रिलेटिव नहीं हूँ, आप मेरा ब्लड ले लो। हम ग्रैंडमा को देखते हैं जिनके हाथों में असली वाली रिपोर्ट्स थी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है प्लीज जल्दी गाड़ी चलाओ। यहाँ इससे पहले कि टोंग को ब्लड चढ़ाया जाता है यहाँ ग्रैंडमा आ जाती है। उन दोनों को ही असली वाली रिपोर्ट्स दिखा दी थी। ये जानकर वह खुश होते हैं। दादी माँ बता रही थी इस बात को बीते हुए 7 साल होने वाले हैं, इसलिए हमारे पास कुछ एविडेंस नहीं है। बट मुझे ये पता चला कि कैन कैन ने ट्विंस को बर्थ दिया था। ये सारी प्लानिंग शुआन की थी एंड शुआन की वजह से ही तुम्हें टोंग को जल्दी बर्थ देना पड़ा एंड मौके का फायदा उठाकर उसने तुम्हारी बच्ची चुरा ली। सच जानकर मिस्टर गू बहुत गुस्से में था। कैन कैन बच्चों के पास ही सो गई थी। मिस्टर गू उसके पास आता है। वो घबराकर उठ जाती है एंड कहने लगी थी मैं ही अपनी बच्ची को नहीं पहचान पाई, मेरी गलती है। मिस्टर गू से समझाते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कैन कैन मिस्टर गू का हाथ हटा कहती है मैं अभी डाइवोर्स वाला मामला भूली नहीं हूँ। वो कहता है मैंने तुम्हें कोई डाइवोर्स पेपर नहीं भिजवाए, ये सब भी स्वान ने किया था। वो तो उससे नाराज थी, वो अपनी गलती नहीं मान रहा था, उसे एक्सक्यूज दे रहा होता है। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू के सामने स्वान बैठी थी, उसे माफ कर दे, वो कैन कैन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को इतनी परेशानी हुई एंड तुम मुझसे माफी की उम्मीद करती हो। कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। बट वो उस पर कोई दया नहीं दिखाता एंड गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तब यहाँ ग्रैंडमा आती हैं अपना बदला लेने के लिए। उसकी छड़ी से बहुत पिटाई करती है। मिस्टर गू ग्रैंडमा को रोकने आ रहा था क्योंकि उसे ग्रैंडमा की चिंता थी और ग्रैंडमा उससे कहती है मैं तुमसे भी नाराज हूँ, तुम मेरे रास्ते से हटो। एंड शुआन की पिटाई करती रहती हैं। वो तो मार खा के बेहोशी हो गई थी। देन ग्रैंडमा मिस्टर गू की क्लास लेकर कहती हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को तुमने बहुत बुली किया। मिस्टर गू कहता है नहीं ग्रैंडमा मैंने कैन कैन को बुली नहीं किया। ग्रैंडमा कहाँ मानने वाली थी, अगर तुम मेरी डॉटर इन लोगों को घर नहीं लाए तो मैं बता रही हूँ मैं तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू ने कैन कैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। कैन कैन आकर कहती है तुम अभी तक यहीं हो, यहाँ से गए नहीं। न्यूज में आ रहा है कि हमारा डाइवोर्स हो गया। कहता है हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ। वो कहती है मुझे नहीं पता, वो तो ग्रैंडमा जाने। तब यहाँ ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो अपने साथ काफी सारे हैंडसम बॉयज को लाई थी। कहती है मैं तुम्हारे लिए ये मेल मॉडल्स लेकर आई हूँ, तुम इनमें से चूज कर लो। ये बात जानकर तो मिस्टर गू बहुत ही हैरान था। वहीं कैन कैन की तो आंखें चमकने लगती है। मिस्टर गू बहुत परेशान होता है, कह रहा था ग्रैंडमा ये सब आप क्या कर रही हो। ग्रैंडमा मिस्टर गू को इग्नोर करती है। वहीं कैन कैन खुश होकर कह रही थी तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं। वो तो लंच करने भी बैठ गया था। मिस्टर गू कहता है ब्रेकफास्ट मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया है। वो कहती है तुम बिल्कुल खा सकते हो। एंड मिस्टर गू से अभी डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोल रही थी। वो पर्सन प्रिटेंड करने लगता है आप दोनों का मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर गू के पास तो कुछ शब्द ही नहीं होते कहने के लिए। वही कैन कैन को उस पर्सन पे दया आ रही होती है, उसे बेबी बुला रही थी। मिस्टर गू कहता है तुमने कभी मुझे ऐसे नहीं बुलाया। वो तो इतना जेलस हो गया था कि कैन कैन को अपनी क्लोज कर लेता है। हम लोग मैरिड हैं। एंड उस पर्सन से कह रहा था तुम मेरी वाइफ से दूर रहो। वो
कहता है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, रोते धोते चला जाता है। कैन कैन तो उसके पीछे जाने लगी थी। मिस्टर गू उसे रोक कर कहता है वो बस नाटक कर रहा था, तुम उसके पीछे क्यों जा रही हो। वो कहती है बट वो बहुत ही क्यूट था एंड उसके पीछे भाग जाती है। मिस्टर गू सब बात को लेकर बहुत ही परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू सो रहा था, उसके पास कैन कैन आती है। वो पूछने लगता है तुम तो अपने बेबी के पास थी ना। कैन कैन कहती है वो तो बस मेरा एक कॉलीग था एंड उसे बहुत प्यार से बात करके उसे किस भी कर रही थी। बच्चे मिस्टर गू को यहाँ कर देख रहे होते हैं बट मिस्टर गू के पास कोई कैन कैन नहीं खड़ी थी। वो खुली आंखों से सपना देख रहा होता है। बच्चे कहते हैं हमारे डैडी का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे ऑफिस में भी मिस्टर गू को कैन कैन दिखाई दे रही थी। असिस्टेंट कहता है कहीं मेरे बॉस का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू गेम खेल रहा था, लव मी एंड लव मी नॉट वाला। वो गेम हार जाता है। कैन कैन मुझको लव नहीं करती। बच्चे मिस्टर गू को दिलासा दे रहे थे। यहाँ हम ऑफिस में देखते हैं मिस्टर वैंग सभी को बता रहे थे कंपटीशन के बारे में, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी जिया कैन कैन से कहती है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तभी हम मिस्टर गू आ जाता है एंड अनाउंस कर रहा था कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है एंड कैन कैन पार्टिसिपेट कर सके इसके लिए वो 500 मिलियन पे करेगा। जिया और वो सुपीरियर कुछ नहीं कह पाता। मिस्टर गू से कहता है तुम लोगों ने मेरी वाइफ एंड बच्चे को बुली किया था, यहाँ से रिजाइन करके चुपचाप निकल जाओ। वो लोग माफी मांगने लगते हैं। कैन कैन से कह रहे थे प्लीज तुम कुछ बोलो ना, बट वो तो मिस्टर गू से बहुत नाराज थी, वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू कैन कैन के पीछे आता है उसे मनाने के लिए। कहने लगा था मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व कर दी। वो कहती है तुम इस बात से कुछ ज्यादा ही खुश हो अपनी पावर्स को शो करके, बट मैं जिस पर्सन को लाइक करती थी वो पर्सन बहुत ही हम्बल था। तुम मेरे वो हस्बैंड नहीं हो, तुम बस एक ओवरवेयरिंग प्रेसिडेंट हो। मिस्टर गू कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। कैन कैन कहती है तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा ईगो बहुत बड़ा है। अगर तुम पहले अपनी सच्चाई मुझे बताते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। वो जब जा रही थी तो उसे चक्कर आते हैं। मिस्टर गू से कैरी कर लेता है, कहने लगा था नेक्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट करना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में वो कैन कैन के पास आता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। उसके लिए नूडल्स रेडी करके लाता है। वो उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। मिस्टर गू यहाँ पर अपना लव कन्फेस करता है एंड बता रहा था तुम्हारे बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। मैं जानता हूँ मैंने अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपाई, बट मेरा लव तुम्हारे लिए बहुत ट्रू है। कैन कैन उसकी बातें सुन रही थी। वो कह रहा होता है प्लीज हम डाइवोर्स नहीं लेते हैं। कह रहा था कि कुछ खा लो। वो इनकार कर देती है। वो कुछ और कुक करने जा रहा होता है बट कैन कैन उसे रोक लेती है एंड अपनी ओर ही खींच लिया था। मिस्टर गू हैरान होता है कैन कैन के इनिशिएटिव लेने पर एंड वो भी कैन कैन को किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों ही बच्चे अपनी मम्मी डैडी की मैरिज के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन हमें विला का दिखाते हैं जहाँ जिये टोंग से कह रहा होता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, अब से तुम मुझे पोलाइटली बात करना। धर्मा यहाँ आ जाती है एंड उन सभी को रेड पैकेट्स दे रही थी। ये सब देखकर कैन कैन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। ग्रैंडमा से कह रही थी ग्रैंडमा ये सब मैं नहीं ले सकती, बट ग्रैंडमा कैन कैन को कोई मौका नहीं देती। जिये अपनी मम्मी से कहता है मम्मी ये डॉरी मैंने आपके लिए सेव की थी। वो अपने बेटे की बैंक में इतने सारे पैसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया, मम्मी को मत डराओ। टोंग कहती है मम्मी भाई के पास बहुत पैसा है, भाई ने मेरे साथ भी शेयर किए हैं। कहती है मेरे बच्चे तो मुझसे भी ज्यादा औसम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू कैन कैन को प्रपोज करता है। सभी लोग खुश हो रहे थे। कैन कैन भी मिस्टर गू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन हमें मैरिज का दिखाते हैं जहाँ जिये सभी से कह रहा था कोई भी इस मैरिज में बकवास नहीं करेगा, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी ब्राइड और ग्रूम दोनों आ जाते हैं। मिस्टर को ब्राइड बना होता है एंड कैन कैन ग्रूम। ग्रैंडमा मैरिज स्टार्ट करने के लिए कह रही थी, बच्चे उन लोगों की वेडिंग करवाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया था एंड यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा प्लीज गाइस कमेंट में मुझे बताइएगा एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।